रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब सभी आश्चर्यचकित रह गए, बाबा जी तो भाई जादूगर है कोई। अब गरीबदास जी ने कहा कि लो महाराज जी पी लो। परमात्मा ने कुछ दूध पान किया और फिर कहा पालियो ये अमृत है भाई, लो तुम भी प्रसाद ले लो। ये यहाँ का नहीं है, मेरे सतलोक से आया है, इस पवित्र पशु में। अब वो पाली तो मना कर गए कि हम ना पीवें तेरा जूठा, और ये कुंवारी गाय का निकाल दिया जादू जंत्र से, को पाप लगेगा कुंवारी गाय का दूध पीवा हमें, और तेरी जात का भी रहना तो कौन सी जाति से संबंध रखता, तेरा जूठा तो कभी नहीं पिएंगे हम। अब कहते हैं ना सकल पदार्थ हैं जग माही और कर्म ही नर पावत नाही। गरीबदास जी ने कहा जी मुझे दो भगवान आपका जूठा प्रसाद, आपका ये अमृत कब कब मिले हमें। ऐसे करके उन्होंने कुछ दूध उन्होंने भी पिया। बाकी सभी पाली वहां से उठ कर चले गए दूर के, ये बाबा जी जादूगर है, यो कहीं तुम्हारा कोई टूना टोटका ना कर दे। दूर चले गए खेतों में, अपने पशुओं को दूर ले गए। गरीबदास जी अकेले रह गए। दाता चाव यही थे, वो तो आए जिसके लिए थे, सारा खेल करने के लिए। उनको लगे समझाने, बेटा भक्ति किया करो गरीबदास, ये जीवन सदा नहीं रहेगा, असंग जन्म आपको जन्म और मरता होगे। अभी तक आप यहीं भटक रहे हो, एक स्थान और है जहां मैं रहता हूं और जहां तुम पहले रहा करते थे। और गरीबदास यहाँ तो तेरे दादा गए, पड़दादा गए, कहाँ गए महाराज जी वो तो सभी, और आप भी जाओगे। आज यहाँ जन्मे हो, अगले जन्म में पता नहीं कौन सी कंट्री में, कौन से देश में तुम्हारा जन्म होगा। यहाँ आप मांस छूते नहीं और वहाँ मांस के अतिरिक्त कुछ खाओगे नहीं, वहाँ कर्म बिगड़ेंगे तुम्हारे, बुरा हाल हो रहा है। छोटे बालक का जल्दी असर होया करे, बहुत प्रभावित हुआ, एकदम सीरियस हो गया और कहा महाराज ऐसा भी कोई स्थान है क्या, हमारी जन्म मृत्यु भी समाप्त हो सकती है। तब परमात्मा ने कहा हाँ हो सकती है, मैं आपको ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसा भक्ति विधि बताऊंगा जिससे बेटा तुम्हारी जन्म मृत्यु भी मिट जाएगी। तब गरीबदास जी ने कहा कि वो स्थान आप जो बता रहे हो मालिक, उसके एक बार दर्शन हो तो विश्वास हो। परमात्मा तो जानबूझ कर ही आए थे और उनको गवाह बनाना ही था। कहा बेटा ठीक है, ये मंत्र प्राप्त कर। प्रथम मंत्र दिया 5 नाम का, जो आप जी को अब 7 नाम के दिए जाते हैं। तो उनको लेकर के सचखंड गए। रास्ते के अंदर सभी ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, स्वर्ग, नरक, पितरलोक, जहां भी जैसी व्यवस्था है वो सब आंखों दिखाई। स्थूल शरीर यहीं छोड़ के आत्मा को निकाल लेते हैं। इसके अंदर एक और शरीर है जो इससे कहीं बेहतर है, अच्छा है। और वो दो स्थूल शरीर में जैसा आकार होता है वैसा ही सेम टू सेम रहता है, जैसे एक फोटो कॉपी हो जाती है। ऐसे जब तक ये प्राणी दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं करता तभी तक मनुष्य शरीर से निकला हुआ प्राणी मनुष्य आकार में ही रहता है, उसका सेम टू सेम शरीर रहता है। चाहे वो पितर बनकर घूमो, चाहे कहीं देव रूप में हो, इस प्रकार स्वर्ग के अंदर हो। तो ऊपर फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए। धर्मराज के दरबार में जहाँ सभी प्राणियों का अकाउंट होता है, अच्छे और बुरे का, मृत्यु कब होनी है उसके पास लिखी है धर्मराज के पास। उसी दिन सबकी उस फिक्स टाइम पर उसी की तरफ से संकेत आता है। बहाना कुछ भी बनो, मौत का, कोई रोग बनो, एक्सीडेंट बनो या कोई अन्य कारण बनो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए। तो वहां उन्होंने बहुत आदर किया।
फिर आगे धर्मराज के दरबार में गए। धर्मराज समझो चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का मुख्य न्यायाधीश है वो, और उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी हिम्मत नहीं पड़ती उसे जाकर के कहीं कुछ वाद विवाद करें। और जो ही परमात्मा धर्मराज के दरबार में पहुंचे, साथ में वो गरीबदास जी, क्योंकि परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा का विश्वास दृढ़ करना था कि आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूं। जब धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे, वो न्यायाधीश अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। एक ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश है वो खड़ा हो गया। अब इसमें क्या होता है कि आध्यात्मिक एक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति जिसमें जितनी है वो ऑटोमेटिकली सामने वाले को प्रभावित कर देती है, उसके बस की बात नहीं होती। तो जो ही परमात्मा ने वहां प्रवेश किया तो एकदम वो न्यायाधीश एकदम खड़ा हो गया और करबद्ध हो गया। उसको मालूम हो गया कि ये परम शक्ति है कोई। तो परमात्मा ने जाकर के उसको क्या कहा कि धर्मराज कान खोल कर सुन ले मेरी एक वचन। मेरा कोई भक्त हो जिसने ये कह दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूं, और वो प्रमाणित यानी मेरे अधिकारी संत से जिसको नाम प्राप्त हो, उसका अकाउंट भी मत करना, उसको कोई सजा नहीं देगा तू। तब धर्मराज ने कहा कि परमात्मा जो आपकी आज्ञा, मेरी क्या औकात है मैं आपके भक्त को सजा दे दूं, मैं लाख दोहाई मेरी। लेकिन मेरी एक समस्या है परमात्मा कि आपकी शरण में आने से पहले जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं वो यहाँ का विधान है, वो उसको मैंने देने ही पड़ेंगे। मेरी पावर नहीं है कि मैं उसमें कुछ कम और अधिक कर दूं। उसके लिए कोई मेरे लिए कोई विकल्प बताओ, मेरी समस्या हल करो दाता। तब परमात्मा ने कहा कि जो मेरा भक्त ये कहे कि मैं कबीर जी का शिष्य हूँ, उनका बच्चा हूँ, उनका उपासक हूँ, तो उसकी जांच करो कि वास्तव में ये वो है कि नहीं, सच्चा है तो उसके बाद मेरे पास लेकर आ जाना इसकी बही को, अपनी को, इसके अकाउंट को मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, साइन कर दूंगा। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं, मोहे 2 ही लाख करोड़। फिर क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ है और अब जब पे नाम कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़े, दाता जड़नी पड़े जंजीर। कि जो पहले इन्होंने कर्म किए हैं और अब आपकी शरण में आके आपका मंत्र जाप कर रहे हैं, आपके अनुयायी हो गए हैं, तो उनके जो पहले किए हुए कर्म हैं उनके आधार से तो मैंने इनको दंडित करना पड़ेगा, जड़नी पड़े जंजीर। तब परमात्मा ने क्या कहा, कर्म भरम ब्रह्मंड के और पल में करहूं नेस, जिन हमरी 2 ही दी, सो करो हमारे पेश। जिन्हें मेरी दुहाई भर दी कि मैं कबीर साहिब का बच्चा हूं, उस परमात्मा का अनुयायी हूं, तो उनको मेरे पास लाना। कहाँ लाना? इसी प्रत्येक ब्रह्मांड में परमात्मा का एक यहाँ एक अलग स्थान है, त्रिकुटी पे। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है
जहां पर परमात्मा का भी एक ऐसा स्थान बना हुआ है जैसे प्रत्येक देश में और प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है जो अपने निज देश की सब खबरें और उस देश के जो व्यक्ति वहां रह रहे हैं उनके से संबंधित जानकारी रखता है। तो ये धर्मराज को भी पता था कि यहाँ एक कार्यालय है जिसमें ये साहब बैठते हैं। गरीबदास जी को तो जिंदा महात्मा दिख रहे थे और धर्मराज को उस रूप में दर्शन हो रहे थे जिस रूप में वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ अपने दरबार में बैठते हैं। तब उनको कह रहे थे यदि तुम्हें कोई ऐसी समस्या आती है तो करो हमारे पेश, वहाँ ले आना इस आत्मा को और गिल तेरी बई को, ये तेरे अकाउंट को भी ले आना। कर्म भरम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेस, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। एक पल में काट दूंगा इन सारे ब्रह्मंडों के तेरे कर्म भ्रम इस ब्रह्मंड के। अमर करूं सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम अदर अमर है अस्थिर ठामम। सतगुरु शरण आके फिर धर्मराज डर कैसा। इस परमात्मा की शरण में आने के बाद तो धर्मराज का भय नहीं रहता आपको। एक भक्त, वैसे तो बहुत भक्तों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो एक आध भक्त की बात याद रह जाती है। वो कह रहा था कि मैं रात्रि में सो गया, रात्रि में दो काले काले व्यक्ति बड़ी बड़ी कद के वो कहने लगे का मेरे साथ चलो, और मैं न चाहते हुए उनके साथ उड़ लिया, विवश पता नहीं क्या हुआ। और मैं जब एक महल सा दिखाई दिया काफी निकट सी, तो मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो मुझे। उन्होंने कहा कि तेरे को धर्मराज के पास पेश करेंगे और कहा फिर क्या करोगे, उसके बाद जो आदेश होगा नरक में डालना है या कहीं और भेजना है तो फिर वो ऐसा ही करेंगे। तो उसने कहा कि मुझे फिर बात याद आई कि गुरुजी बताते हैं कि भी हमें तो यम के दूत लेने आ ही नहीं सकते। तो पहले तो ये सोचा कि शायद मेरी कोई करनी में फर्क तो नहीं पड़ गया, कोई भक्ति में। फिर उसने सोचा कि अब क्या बने, गुरुजी का तो आदेश है कि यम के दूत लेने नहीं आ सकते। तो मैं वहीं अड़ गया, खड़ा हो गया। कहने लगा भाई तुम नहीं ले जा सकते मेरे को, तुम यम के दूत हो क्या? हाँ हम यम के दूत हैं। कि भाई तुम नहीं ले जा सकते, पता है तुझे मैं कबीर साहब का उपासक हूँ, भगवान कबीर साहब का बच्चा हूँ। तो बोले चल चल तू आगे ने, आगे बात फैसला होगा। वो मुझे आगे की सीटें में पाछे खिसकूं तो मेरी उनकी झगड़ा हो गया, गुट्टम गुट्टा। दोनों में से एक बोला भाई पहले पता करा, कदे गलती लाग रही हो, इतना कॉन्फिडेंस से ये आदमी कह रहा है, कदे हम इसने खाम खा पीटे फिर हमें सजा मिला है, जा पूछ के आ तू। एक मेरे पास खड़ा रहा, एक अंदर गया। धर्मराज से प्रार्थना की महाराज जिस व्यक्ति को आपने लेने के लिए भेजा है वो कह रहा है कि मैं कबीर साहब का शिष्य हूँ, उनका पुजारी हूँ। एकदम धर्मराज के कहते धौला शरीर हो गया, सफेद पीला पड़ गया चेहरा, और उसने देखा उठा का अकाउंट, और मैंने न्यू के न्यू बोलते सुने। वो कह रहा है कि इसने वापस छोड़ दो, मरवाओगे मुझे भी। ये नहीं, वो दूसरा था भाई। तो वापस आया, उसने कहा छोड़ बीमारी ने कहते ऊपर से पटक दिया मैनू, और मैं वहां गोते खाता। फिर एकदम नु शरीर में आया। शरीर में आने के बाद भी 10 मिनट तक मेरा शरीर कार्य नहीं कर रहा था, पसीना पसीना। यदि मैं ऐसी दशा ना होती तो मैं ये सोचूं केवल सपना था, और शरीर में जान नहीं, 10 मिनट में हरकत में आए मेरे अंग। और उस दिन नोजच गई है परमात्मा। मेरी तो आज मौत थी और जाना था। परमात्मा की समर्थता से और परिचित हुआ, दृढ़ता आई भक्ति में।
तो अपने आत्माओं ये सत्कर मान लेना, परमात्मा की महिमा जो दास आपको सुना रहा है ये 100% सही है। और सच्चे दिल तो भक्ति करोगे, नियमित रहोगे, आपको पल पल में दिखाओगा झटके कि भगवान ही सा होया करे। ऐसा होता परमात्मा। और ये क्या करता है भगवान? उसके बाद परमेश्वर कबीर जी गरीबदास जी को सचखंड लेकर गए, 11वां द्वार पार किया, उसके बाद 12वां द्वार पार किया। अभी तक 10वां द्वार इसके ऊपर खड़दू उतार रखा था, बस लास्ट था 10वां द्वार। और एक ये जम्मू के अंदर एक मधु परमहंस कबीर पंथी, कबीर साहब की वाणी पढ़े हर सुनावर ने कहा मेरे जैसा ज्ञान ब्रह्मांड में नहीं। 11वां द्वार पा गया, 11वां द्वार, 11वीं खिड़की, आज तक किसी ने नहीं बताया। उसके प्रवचन सुने, उनके साथ ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा भी आपने सुनी थी कल। तो ये नकली आदमी है, न कख का पता नहीं, कह ख का पता नहीं, ना भक्ति मार्ग ठीक, ना इनका ज्ञान सही। ये सदग्रंथों को ढंग से पढ़ के समझ भी नहीं पाए, भक्ति तो बहुत दूर की बात है। तो 12वां द्वार पार करके सचखंड में जाया जाता है, सतलोक में। 11वां जो द्वार है वो परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है। फिर अक्षर पुरुष के 7 संख ब्रह्मांडों को पार करके इतना क्षेत्र तय करना पड़ता हमने। फिर 12वां द्वार है जो अक्षर पुरुष के लोकों का अंत होता है और सतलोक में प्रवेश होता है। और उसके बीच का जो रास्ता वो गुप्त है, ऐसे घूम कर जाता है, उसको भंवर गुफा कहते हैं। और तब वहां जाया जाता है। 12वें द्वार पार करके सतलोक आता है और वहां परमात्मा है। जब वो सतलोक में पहुंचे, गरीबदास जी ने देखा वहां का नजारा, ओए होए होए। पुण्यात्माओं, यहाँ तो उस स्थान की महिमा की कोई तुलना भी नहीं कर सकते, किसी से हम कंपेयर करके आपको बता नहीं सकते। वो तो वहाँ जाकर देखोगे जब आनंद नारा होगा। बाकी कुछ मिलता जुलता उसका कुछ आभास आपको कराया जाता है। वहाँ सतलोक एक पृथ्वी है, जैसे यह धरती आप देख रहे हो ऐसी ही है, लेकिन उस पृथ्वी में प्रकाश गणा है। जैसे आप देखते हो कहीं पर कोई दरिया का रेत पड़ा हो और उस रेत में चमक होती है, चांदी की तरह चमकते हैं सूर्य की रोशनी में, ऐसे वह पृथ्वी सारी ही ऐसे चमकती है और उपजाऊ बहुत घनी है। वहाँ पर सब बाग बगीचे हैं, झरने बहते हैं। यहाँ तो पत्थर के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे और पन्ने होते हैं। इनके वो पहाड़ हैं, मोतियों के पहाड़ हैं। यहाँ तो कंकर पत्थर हैं, वहाँ मोतियों हीरों के पहाड़ हैं। और उन्हीं में बीच में पृथ्वी रेत है, उन्हीं में बाग बगीचे हैं, झरने बहते हैं। सफ़ेद रंग के सभी वहाँ सब वस्तुएं सफ़ेद कलर की होती हैं, यानी और एक तत्व से बनी हुई होती है। वहाँ मनुष्य भी ऐसे ही जैसे यही आकार है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, आपके पूरे परिवार हैं। वो परिवार के आप साथ ही आए थे, इकट्ठे डूबे थे, कब इस काल के साथ हम इकट्ठे आए थे। और वो परिवार आज पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, कोई कहीं कोई कहीं। तो वहाँ जाकर आप फिर से ऐसे ही परिवार बनेगा जैसे आपका यहाँ हुआ है। और ये परिवार तो आपका है ही नहीं, आज पता नहीं किसकी मृत्यु हो जाए। आज आप अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपने माता पिता पति पत्नी में आप कितना मोह करते हो, कितना प्यार से रहते हो। और यहाँ पता नहीं कब किसके ऊपर के बिजली गिर जाए, ऐसे गंदे लोक में हम रह रहे। अब यहाँ हम अपने परिवार में कितने प्यार से रहते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर हम टक्कर मार मार कर रोते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर, ये क्या परिवार हुआ, ये क्या व्यवहार हुआ यहाँ का। और वहाँ जाएंगे ऐसे परिवार बनेगा जैसे यहाँ बना है। और फिर
वहां कभी मृत्यु नहीं होगी, वहां कोई कष्ट नहीं, किसी चीज का अभाव नहीं, और अपना खाओ पियो नहाओ दो, दूधों की नदियां बहती हैं, वहां शहद की नदियां बहती हैं, वहां पर बाग बगीचे सदा बहार हैं, कभी सूखते नहीं, उनके फल कभी समाप्त नहीं होते। आपके अलग अलग मकान बने हुए हैं, बहुत सुंदर महल, और आगे लान है, प्रत्येक के आंगन में विमान खड़े हैं वहां के बने हुए। तो पुण्यात्माओं, ये कोई बालकों का ज्ञान नहीं, ये ना सोचना कोई डूम बाट के गीत है, कोई वैसे रोजी रोटी के लिए बहका रहा हो किसी को। ये आंखों देखा, उन संतों ने बताया, भगवान ने आके बताया, और ये सारा ज्ञान आपके रूबरू हो रहा है, ये दास बतान लाग रहा है आपको। तो इस गंदे लोक से निकलने का ईब सु अवसर है। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। और यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। प्रथम तो यो ज्ञान ऐसा है कि यहाँ कति हृदय हटा देगा आपका इस गंदे लोक तय। यो लोक ठीक नहीं है, यहाँ की व्यवस्था सारी व्यर्थ है। देखो, ये तो आपने मान लेना चाहिए कि यहाँ से तो आपकी मृत्यु होगी, डेफिनेट होगी। वो कब होगी वो समय निर्धारित है। जैसे परमात्मा बताते हैं कि साथी हमारे चले गए, हम भी चालनहार, और कोई कागज में बाकी रह रही, तांत लगी है वार। अब जैसे कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, दूसरे सोचते हैं इसको बीमारी होगी थी, एक्सीडेंट हो गया, यूं मर गया, हम अभी नहीं मरेंगे, चलो हम चलते अपना काम करते। वो भी यही सोच रहा था कि अभी नहीं मरेंगे। तो यहां कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्हानु केड़ा हासावे। या नाचते हैं, गाते हैं, फिल्मी गाने सुनते हैं, एक सेकंड में ना जाने कित बिजली गिर जा, जगह जगह भूकंप आते हैं, और वो पता नहीं क्या क्या नाच रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, कोई गाने सुन रहा होता है, 1 मिनट में बिजली गिर जाती है, हाहाकार मच जाती है, सांस लेने का टाइम नहीं मिलता इनको। तो ऐसे गंदे लोक में तुम ऐसी खुशी मना रहे हो, तुम्हें डर नहीं रहा, तुम्हें ज्ञान नहीं है। 2 प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर ऐसी गलतियां करते हैं। एक तो कति बालक होते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं, वो सर्प को भी पकड़ लेते हैं, आग में भी हाथ डाल देते हैं। और दूसरे जिन्होंने भांग पी रखी हो या नशा कर रखा हो, वो व्यक्ति ही निर्भय होकर के ऐसे भयंकर स्थान पर और मस्ती में रहते हैं। इस ज्ञान से वह भांग उतारी जाती है, वो नशा उतारा जाता है, और वो बालक की बुद्धि आपकी समाप्त की जाती है, आपके विचार मैच्योर किए जाते हैं, मजबूत किए जाते हैं, स्वस्थ किए जाते हैं कि ये लोक ठीक नहीं है, यहाँ का भगवान ठीक नहीं है, यहाँ का कोई भी व्यवहार ठीक नहीं है। यहाँ से पीछा छुटवाने का समय केवल अब आया है। ये 4 युगों के बाद यही समय होता है। यह बिचली पीढ़ी अब प्रारंभ हुई है। 1951 में दास का जन्म हुआ, 1947 को भारत आज़ाद हुआ। उसके बाद शिक्षा धीरे धीरे पनपी है, ना कोई शिक्षा के निकट नहीं जाता था। और अब शिक्षा की इतनी आवश्यकता महसूस करवा दी भगवान ने, दया करी दाता ने, कि बच्चा बच्चा पढ़ा दिया अपने सब ने। चाहे जिसका बिल्कुल ब्योत नहीं है, गरीब भी व्यक्ति है, वो चाहता बेटा बेटी ने खूब पढ़ा दूं, अच्छा इनको शिक्षा दिवा दूं। तो इस शिक्षा का परमात्मा ने प्रेरणा की, और इस शिक्षा का लाभ आपको ईब मिलेगा। यहाँ बड़ी अच्छी बात है, शिक्षा ग्रहण कर ली, पढ़ लिए बच्चे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी कर गए। 1 करोड़ बच्चे पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा पूरी करके और अपने रोजगार के लिए चल पड़ते हैं। कितनों को नौकरियां मिलती हैं,
मान लीजिए 10% ने 10 लाख ने मिल गई 1 वर्ष में नौकरी, तो 90 लाख क्या कर रहे हैं? उनको तो कोई राहत मिली नहीं, अपना वही दैनिक कार्य जो परंपरागत होता है उसी को कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य ये था दाता ने आपको शिक्षित कराने का कि आप भगवान पहचान सकते हो और सदग्रंथों को देख सकते हो, विश्वास कर सकते हो। कबीर इज गॉड, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं। और इसको जानकर आप फिर सतलोक की भी इच्छा करोगे। जब आप यहाँ छोटी मोटी कोई जॉब प्राप्त करने के लिए कितने संघर्ष करते हो, न्योछावर हो जाते हो, 20 वर्ष तक बच्चे को पढ़ाते हो, खूब खर्चा करते हो कि किसी प्रकार इसको ये वस्तु प्राप्त हो, सुखी हो। और जब आपको पता चलेगा कि ये तो इससे हटकर भी एक और वस्तु है जो इस मनुष्य जीवन से हमने करनी थी और बच्चों से करवानी थी, वह भूल रहे थे, वो अब पता चलेगा। इसका यही काम है। शिक्षा नहीं देता दाता आपको, चारों योग चले गए। अगर छोटा मोटा अक्षर ज्ञान होता था तो उसको रोजी रोटी आधार नहीं होता था। आज तक आप देख रहे हो, अपना इतिहास देख लो, हिंदुस्तान का इतिहास देख लो, पिछला 100 वर्ष 200 वर्ष 300 वर्ष कौन पढ़ा करता था? एक ब्राह्मण वर्ग था, संस्कृत पढ़ा करते थे, वो परंपरागत और सदग्रंथों को जानते थे। उनका यही काम दे रखा था कि आप इन सदग्रंथों को पढ़ो। आप फ्री छोड़ दिए समाज ने, ब्राह्मण लोग, कि तुम इन सदग्रंथों को पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो और हमें समझाओ। अब उन्होंने उनके लिए उनकी वो भी रख दी, वे तुम्हारी पूजा भी देंगे, दक्षिणा देंगे तुम्हें, तुम अपना एक का काम करो, अपना परिवार पोषण भी करो और सदग्रंथों को पढ़ो और हमें समझा दो। इतनी सी बात। तो इन ब्राह्मणों के समझ में नहीं आई सदग्रंथ। और परमात्मा आए 600 वर्ष पहले, ये सच्चा ज्ञान बताने लगे तो विरोध कर दिया, इन ब्राह्मणों ने करवा दिया। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है पुणात्माओं, क्योंकि हम अपने अपने वर्ण में पैदा होकर उसी को सत्य मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। और कोई उसके विषय में थोड़ा सा बोलता है तो हमें दुख होता है। ये भी हमारी बाल बुद्धि ही होती है, बचपना ही होता है। अब देखो, ब्राह्मण, आज हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, मृत्यु के बाद हम शूद्र घर में भी जन्म ले सकते हैं, क्योंकि हमारे संस्कार बहुत पुराने आपस में रले मिले। और हम पशु पक्षी योनि में भी जाएंगे। फिर भी ब्राह्मण कोई जाति से नहीं होता, कर्म से होता है। जो ब्राह्मण यानी पंडिताई गुरुआई करते हैं, जो ज्ञान प्रचार करते हैं, उनको ब्राह्मण कहते हैं, विद्वान कहते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण कुल में जन्मे थे। गांव बड़ा पैंतावास, जिला भिवानी, चरखी दादरी के पास एक गांव है। ब्राह्मण कुल में जन्मे थे और वो कभी ब्राह्मण नहीं कहते थे, आप अपने आप को एक भक्त या संत कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी गांव छावला दिल्ली में, गांव छावला दिल्ली के वो जाट थे। और 15-16 वर्ष की आयु में मेरे परदादा गुरुजी के साथ वो चले गए थे, यानी उनके गुरुजी के साथ। और उन्होंने, मेरे जो परदादा गुरुजी थे, उन्होंने मेरे दादा गुरुजी को शिक्षा ग्रहण करवाई। इंटेलिजेंट थे, काशी विद्यापीठ से उनको पढ़ाया, 4 विषय के आचार्य बन गए वो। और उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाने लगा। पंडित ब्राह्मण। और उनका सोनीपत जिला में खरखोदा तहसील के पास एक छोटा सा गांव है गोपालपुर। वहाँ पर आज भी मेरे दादा गुरुजी छावला वाले उस जाट का एक पंडित चिदानंद नाम से आश्रम बना हुआ है। उस पर लिखा है बोर्ड, पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। वो जाट होते हुए पंडित कहलाए। और मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए भी कहा करते, नहीं, मैं वो पंडित नहीं हूँ, वो आचार्य नहीं हूँ जो जिन्होंने पंडिताई यानी शिक्षा ग्रहण की। पंडित उसको कहते जो विद्वान हो जाए। गुरुजी कहते थे, मैं संत हूँ, भक्त हूँ और आप भी कल्याण कराता हूँ और आपका भी उद्धार करता हूँ। पंडित तो मेरे गुरुजी थे। तो इसी प्रकार जो दास आपको ये कह रहा है, जिनको सदग्रंथों का ज्ञान होता था हम उनको पंडित कहते थे।
ब्राह्मण उसी को कहते हैं, भक्त को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण उसको कहते हैं जो परमात्मा से परिचित हो जाता है, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। तो कहने का भाव यह है कि उन पंडितों ने जिन्होंने इन सदग्रंथों को पढ़ा वो विद्वान बने, वो इनको समझ नहीं सके। पढ़ना अन्य चीज होता है, समझना मूल वस्तु है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। भाई सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुस छिड़े मूड किसाना। भाई गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। तो पुण्यात्माओं, इस दास से पहले और उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको भगवान सीधे मिले या परमात्मा के अतिरिक्त इस विश्व में किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं था। ये सभी वेद ज्ञान विरुद्ध साधना बताते और करते रहे ब्राह्मण होकर के। ये सभी अज्ञानी थे। अपनात्माओं, ये शब्द यदि कहीं कहा जाए बगैर प्रमाण के तो इंसान का गला नहीं उतरा, बल्कि नू का यो मूर्ख आदमी है, सब न अज्ञानी बतावे। अज्ञानी का अर्थ है जिनको अध्यात्म ज्ञान नहीं, वेद ज्ञान नहीं, गीता ज्ञान नहीं, पुराणों का भी वो ज्ञान नहीं, यानी हमारे सदग्रंथों से अपरिचित जो गुरु हैं वो अज्ञानी हैं और वो गुरु पद बेशक प्राप्त किए हैं। तो इन बातों का धीरे धीरे समाज को पता भी चलेगा, क्योंकि इसीलिए आपको शिक्षित किया है। प्रमाण दास आपके रूबरू करता ही रहता है, आगे भी करते रहेंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब परमात्मा लेकर के गरीबदास जी की आत्मा को और सचखंड पहुंचे, सतलोक में पहुंचे। सतलोक का आपको दास वर्णन कर रहा है कि वहां 3 पोर्शन है सतलोक के, सचखंड के। जैसे अपने राजधानी है दिल्ली की, एक तो उसमें बाह्य क्षेत्र है बाहर का जिसमें गांव आते हैं, वो भी दिल्ली ही कहलाती है। और फिर उसके बाद आता है शहर का हिस्सा जहाँ बाजार बने हुए हैं, वो सेकंड पोर्शन। उसके बाद आता है अपनी राजधानी स्थान, अपने जो राजा लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, राष्ट्रपति जी रहते हैं, यानी वो स्थान, वो तीसरा स्थान है। तो इसी प्रकार उस सतलोक के भी 3 पोर्शन हैं। बाहर का जो स्थान है, बाह्य क्षेत्र है, उसमें झरने बह रहे होते हैं, बाग बगीचे हैं सदा बहार, बहुत सुंदर वहाँ महक उठ रही होती है और झीनी झीनी आवाज़ वहाँ पर बजती रहती है जो बहुत सुहाती है, कानों को अच्छी लगती है। तो वहाँ कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, राग द्वेष नहीं, अभाव नहीं किसी वस्तु का, जिस कारण से वहाँ राग द्वेष नहीं। और सबको एक जैसा शरीर है, सबको एक जैसा ही वहाँ पर व्यवस्था उपलब्ध है। वहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं, वहाँ कोई अमीर और गरीब नहीं, वहाँ कोई शूद्र और उच्च वर्ण के नहीं, ब्राह्मण नहीं। तो वहाँ फिर राग द्वेष होता ही नहीं। और वैसे भी वो शरीर जो आपको मिलेगा वो सुक्रम कायम ऐसना विरम, वहाँ जो आपको शरीर प्राप्त होगा उसमें नाड़ी तंत्र नहीं होगा, एक तत्व से बना हुआ होगा। उसकी बनावट और उसके अंदर जो मशीनरी है वो बहुत अच्छी होती है, वो कभी नाश नहीं होती। और वहाँ जो आप खाते पीते हो वो कहीं विसर्जन करने के लिए नहीं जाना पड़ता, उस बॉडी में उतना ही कंज्यूम हो जाता है। उसमें एक ऐसा सिस्टम मालिक का बनाया हुआ है। तो कहने का भाव ये है कि वो सुख हम यहाँ खोज रहे थे युगों से। अब जैसे नमक की बोरी में 1000 बोरी रखी हो नमक की, उसमें खांड का टेस्ट कोई ढूंढे तो वहां तो हो ही नहीं सकता। वो तो बूरा की बोरी में मिलेगा और दोनों एक जैसे कलर में एक जैसे हैं, रंग एक जैसा है, बोरी एक जैसी है।
इसी प्रकार उस सतलोक की या नकल है। सतलोक में एज इट इज सृष्टि है। यहाँ तो ये अब खत्म हो गए, जैसे पेड़ पेड़ ये तो कति कंडम हो गया काम सारा ही। इसलिए उसको सतलोक, अमरलोक, अजरलोक कहते हैं। वहाँ कोई वस्तु नष्ट नहीं होती। और यहाँ पर आप देख रहे हो ऐसी ही व्यवस्था है, ऐसे ही सृष्टि है और ऐसे ही वहाँ बाग बगीचे हैं, ऐसे ही पुरुष स्त्री हैं। और ये नकली संत सतलोक की महिमा गाते हैं, राधा स्वामी वाले या और भी कोई भी कबीर पंथी हैं, कहते हैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, और परमात्मा निराकार है। आत्मा परमात्मा में ऐसे जाकर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, बस कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ये कहते हैं सटदल उवा बाई बकदा। ये उवा बाई बक्के थे, इनको ना आत्म अनुभव, स्वानुभव नहीं, न इनको परमात्मा का ज्ञान समझ में आया, न इनको गुरु ठीक मिले, जिस कारण से इन्होंने ऐसे विधान सिद्धांत बनाकर हमें भ्रमित कर रखा था। तो वहाँ पर ये सृष्टि, ये सतिथि है और वहाँ जाने के बाद आपकी फिर कभी मृत्यु नहीं होती। अब एक सोचने की बात है, एक गरीब आदमी जिसके पास मुश्किल से 1-2 कमरों का मकान हो और उसको कोई कह दे कि चाल तुझे 500 एकड़ जमीन बना बनाई कोठी इतनी सुंदर, और उसको चल वहाँ तुझे देता हूँ, या तो उसका विश्वास नहीं होगा, और विश्वास होगा 2 मिनट लाओगा, छोड़ेगा ढूंढने, इनका पड़ा रहेगा, चल अपना हमारा ही मौज, वो पड़ा रहेगा कि जिसका कोई बरतो चाहे ना बरतो। तो ऐसा ही है जो दास आपको बता रहा है, या तो आपका विश्वास नहीं होगा, लेकिन विश्वास दास करा के छोड़ देगा। क्योंकि ये दास की बनाई हुई सेल्फ मेड स्टोरी नहीं है, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान है। और जिन महापुरुषों ने देखा उनका बयान है, वो बयान आपको सुना रहा है दास। आप उस बयान को पढ़ नहीं सके, समझ नहीं सके, इसलिए एक वकील की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार दास आपका वकील का भी काम करेगा उस परमात्मा के दरबार में। कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, भाई कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। ये बहुत भारी मुकदमा है, इसके लिए वकील की जरूरत पड़ेगी, वकील भी पूरा हो। जिन विधान का नहीं पता, संविधान का नहीं पता, वो वकील बने फिरे हैं, दस यानी नकली संत बने फिरते हैं। ऐसे संतों को करने का, ऐसे वकीलों को भी करने का कोई फायदा नहीं जो वहां जवाब ना दे सके। तो इस दास के अतिरिक्त विश्व में इस विधान का कोई भी जानकार नहीं है पृथ्वी पर वर्तमान में। परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए जिंदा महात्मा के रूप में, और गरीबदास जी देखकर उस लोक को हैरान रह गए। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अजब नगर में ले गए भगवान मुझे खुद आकर के। ये प्रमाण दे रहे हैं गरीबदास जी, अपना एफिडेविट बता रहे हैं वाणी में। तो वहां जाकर क्या देखा कि परमात्मा बैठे हैं सिंहासन के ऊपर, ऊपर सफेद छत्र और सिर पे मुकुट है, जैसे राजा विराजमान होते हैं। और उन परमात्मा के चेहरे को में इतनी रौनक है, इतनी समाइल है कि देखते ही आत्मा खुश हो जाती है। और जो ही गरीबदास जी ने देखा कि ओहो ये बैठे हो भगवान, तो भाई हो न देखते ही रह गया उनके चेहरे की तरफ। उधर से एक परमात्मा अपने दूसरे रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में जो नीचे गए थे, वही जाकर के एक चमर उठाते हैं। चमर जैसे आप देखते हो यहाँ ग्रंथ साहिब पर करते हैं,
पीछे ये घोड़ी के से बाल से आ रहे सफेद सफेद ऐसा चंवर करते हैं और उठाकर चंवर करने लगे जो सिंहासन पर बैठे भगवान के ऊपर। अब गरीबदास जी देख रहे हैं कि ये बाबा जी जिंदा महात्मा यहाँ का इनका कोई शिष्य है, यहाँ का नौकर है, सेवक है जो भगवान पर चंवर कर रहा है, और परमात्मा ये है जो सिंहासन पर बैठे। उसी समय सिंहासन पर बैठे परमात्मा खड़े हुए और नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे भगवान, वो उस अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान हुए। जो परमात्मा मुकुट पहरे हुए थे और जिसके एक रोम में, रोम कहते हैं बाल को, रोमकूप कहते हैं, तो छिद्र जहाँ बाल उगा है, तो कहते हैं एक रोमकूप में या बाल में कहो रोम में इतना रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना तेज। यहाँ तो इन आँखों से नहीं देख सकते हम उस तेज को, वहाँ हमारी आँखें दूसरी होती हैं, आत्मा की आँखों से देखा जाता है और वो बहुत प्यारा लगता है, आँखें बंद नहीं होती। तो गरीबदास जी देख रहे हैं तो असमंजस में पड़ गए, भी भगवान कौन सा इनमें, बाबा जी तो इस पर बैठ के कुर्सी पे और भगवान खड़े हो गए चंवर करें जिंदा के रूप पर। थोड़ी सी देर में वो तेजो में शरीर वो जिंदा महात्मा वाले शरीर में समा गया और एकदम उनका नूरी शरीर हो गया, परमात्मा तेजो में शरीर। और चंवर अपने आप हवा में हो रहा है से, अब हवा में ऐसे घूम रहा है। अब गरीबदास जी असमंजस में पड़ गए, आश्चर्यचकित हुए। तब परमात्मा ने उसको कई घंटे तक वहाँ ज्ञान सुनाया कि बेटा आप देख रहे हो ये स्थान है तुम्हारा, आप यहाँ रहा करते थे, चीटी तले का हाथी तक गधे कुत्ते सुअर बने फिर रहे हो, वहाँ राजा बनकर इंद्र बनकर स्वर्ग में देवता बनकर आप फूले नहीं समाते हो, वो तो नरक है, वो तो कीड़ा की कुंड का आकर ना वो स्थान है, वो 21 ब्रह्मांड इस लोक की तुलना में। वो तो गरीबदास देख ही रहे थे कि सचमुच भगवान है। अब कहते हैं गरीबदास जी को मालिक ने बताया कि मैं भाई चारों युग में जाता हूँ। जो उन्होंने उनको कथा सुनाई सारी, वो ज्यों की तो गरीबदास जी ने आकर नीचे बोली और वो आज नो की नो लिखवा दी गई। तो कहा कि मैं काशी में धानक रूप में रहा करता था, वहाँ दिखा करता, लोगों को कपड़ा बुनता, और मैं एक एक दिन बेटा हजार हजार जगह प्रगट होकर और अब तेरे भाई बहनों को ज्ञान सुनाया करता। लेकिन वो तो इतने अंधे हो लिए, इस काल की भांग पिए पड़े हैं भाई, उनकी आंखें नहीं खुलती। मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को हो समझ न सकता कोई। गरीबदास जी को भगवान समझा रहे हैं कि गरीबदास वो सभी मुझे खोद रहे हैं, हे सुखदाई परमात्मा, हे संकट मोचन, हे मंगल करने वाले परमात्मा, आप कहाँ हो, हमें सुख दो। और मैं जब जाके कहता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ तो ये मेरी मानते नहीं, मेरा ज्ञान नहीं सुनते। हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, ये पर भी लेने जाते है दुनिया। पर भी नहाने जाते हैं कुंभ के मेला पे और उड़े कत्लेआम हो जाता है, एक्सीडेंट दुर्घटना में मर जाते हैं और कोरा पाप कमाते हैं, वहाँ कोई लाभ नहीं। उन बच्चों को काल ने इनको इतना भ्रमित कर दिया। तो गरीबदास जी कहने लगे परमात्मा अब मुझे यहीं रख लो। परमेश्वर ने कहा बेटा ऐसे नहीं रखा जाता, जैसा आपको पहले बताया था दास ने कि काल भगवान का और परमात्मा का एक एग्रीमेंट हुआ था। तो उसने ये कहा था कि भगवान आप अपना ज्ञान सुना के अपना बनाकर जो हृदय से आपको चाहे, आपके ज्ञान को माने और आप में हृदय से आपको चाहेगा तो वो आपका, बाकी मेरे।
जबरदस्ती ना करना, बलपूर्वक ना ले जाना। परमात्मा ने कह दिया था कि ठीक है मैं बलपूर्वक नहीं लेके जाऊंगा और अपना ज्ञान सुनाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप यहां से गए भक्ति धन से परिपूर्ण थे, उतने ही भक्ति कमाई करके यहां आ सकते हो, वैसे नहीं आ सकते। अब तो मैं लाया हूं आपको, लेकिन आप यहां रह नहीं सकते। अब बालक थे, आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि वहां जाने के बाद पता चलता ये क्या है, ये तो नरक दिखाई देता। यहाँ का चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो, कति नरक दिखाई देता उस सुख की तुलना में। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा तू चिंता ना कर, मैं तेरे साथ रहूंगा और ये ऐसा मंत्र दूंगा, जल्दी ही आप भक्ति युक्त हो जाओगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? होशियार दास। सर कहाँ से आए हैं आप? गांव शिवसिंहपुरा, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनू, राजस्थान। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 4 नवंबर 2013 को। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ, जैसे हिंदू धर्म में जो भी साधनाएं करते थे वो क्या करता था, ज़्यादातर हनुमान जी का, और हमारा कुल देवता था नरसिंह जी उसकी, और शंकर जी की क्या करता था, और दुर्गा जी की। इनकी साधना करने के बाद मैं तांत्रिक भी था और मैं अपने आप को सब कुछ समझता था उस टाइम। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक टाइम मेरा दोस्त है कोई, उसके पास चला गया, उसने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली थी 1 महीने पहले। तो उसने बताया, हाँ भैया ये तू काम कर रहा है ये गलत है, तुमको नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसको बुरा भला भी बोला, क्यों मेरे को पता नहीं था, मैं तो मेरे को खुदा समझ रहा था। क्यों मैं मतलब एक हरे वृक्ष को भी फूंक देता था, तो मैं तो किसी को समझ नहीं रहा था ना। तो फिर उसने समझाया तो मैंने उसको उल्टा सीधा ही बोला, गालियाँ भी दी। फिर उसने कुछ नहीं कहा। फिर दोबारा 15-20 रोज बाद फिर गया, फिर उसने कहा, तो फिर मैंने ऐसे ही बोला। फिर गया तो उसने मेरे को एक बुक दी, ज्ञान गंगा, और हाथ जोड़ के बोला, भैया सत्संग सुनो। सत्संग सुना परमात्मा संत रामपाल जी का। तो कुछ मेरे को वो सत्संग सुना रहे थे तो मेरे को कुछ अटपटी बातें लग रही थी। तो मैंने संत रामपाल जी को भी मैंने बुरा कहा, अरे ये तो ऐसे ही है। क्योंकि मैं सत्संग सुनता था, रात को शराब पी के सुनता था। और फिर मेरे परिवार वालों को बोला, मुझको ऐसे ऐसे संत आते हैं जो जनता को भ्रमित कर रहे हैं। फिर वो कोई बात नहीं। दूसरे दिन हमारी घरवाली थी, वो बोले आज फिर देखेंगे। फिर देखा तो ऐसे मैंने कुछ देखा कुछ नहीं, तो शराब के नशे में था, कुछ देखा कुछ नहीं। एक दिन पता नहीं परमात्मा मालिक कबीर साहिब की कैसे कृपा हुई, संत रामपाल जी का सत्संग देखने के लिए मेरे को मजबूर कर दिया और मैंने वो सत्संग देखा। सत्संग यूं ही देखा तो मेरा तो बिल्कुल ही दिमाग ऐसे यू टर्न हो गया, जैसे मानो कोई, क्या बताऊं, मैं तो रोने लग गया। अरे मैं तो इतने नरक के रास्ते पे जा रहा हूँ। वो दिन था, वो आज भी मेरे वो दिन याद आता तो मेरे को आंसू आते हैं आंखों में कि मैंने कितना बुरा किया है और मेरा क्या होगा। मैंने टीवी को तो बंद कर दिया और मैं रोने बैठ गया। और फिर मैं दूसरे दिन मेरी गाड़ी उठाई और जिस दोस्त ने मेरे को बुक दी थी उस वहाँ पहुँचा और मैंने उसको कहा, भैया मेरे को उसको पता दे दे। और 4 नंबर को हम फिर संत रामपाल जी महाराज के गए। हम गए वहाँ, हमने नाम दीक्षा ली परमात्मा संत रामपाल जी से। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और आपकी ज़िंदगी में बदलाव हो गया, आपकी ज़िंदगी यू टर्न हो गई। तो उस सत्संग में संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या बताया कि आपकी ज़िंदगी बदल गई? ये बताया कि तुम जो साधना कर रहे हो, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे, पितृ पूजने वाले पितृ बनेंगे, और ये जो पूर्ण परमात्मा की जो भक्ति करने के लिए ओम तत्सत मंत्र, इसका जो जाप करेगा, और वो भी बाखबर कोई तत्वदर्शी संत से तुम नाम लेगा तो ही मोक्ष होना है, नहीं तो नहीं होना है। ये मेरे बात को उसको दिमाग में घर कर गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? देखो, सबसे ज़्यादा तो आध्यात्मिक लाभ मिला। आध्यात्मिक लाभ जैसे हमारा 84 लाख योनि भोगने के
बाद में मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म का मतलब मिला कि मनुष्य जन्म मिलता क्यों है, ये जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा, ये परमात्मा कबीर साहिब का ज्ञान संत रामपाल जी ने दिया, जो 600 साल पहले कबीर साहिब जी ने दिया था। और वही ज्ञान आज सदग्रंथों में है, गीता जी में है। जो आज संत रामपाल जी के नाम से नफरत कर रहे हैं, वो भाई बंधु से मेरा यही निवेदन है, जैसे मेरा इतना बुरा चरित्र था, बुरा काम करता था, उनसे छुटकारा मिल गया, तो आप भी देखो इनको ज्ञान पढ़ो, सुख लिखो, उसके बाद में उनको बुरा भला बोलो। मेरा जैसे यूटर्न हो गया, मेरी जिंदगी बन गई। और जब आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है तो आदमी को सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। जैसे आर्थिक लाभ, आर्थिक लाभ तो संत रामपाल जी इतना लाभ दे देते हैं हर परिवार को, जो समझ भी नहीं सकता। जैसे मैं मेरी बताऊं, जैसे नाम लिया मैंने 14 के अंदर, तो मैंने सरकारी काम करना था वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उसमें बेईमानियां, चोरी, डकैती, ये था, मिलावट था, वो मैंने छोड़ दिया कि मालिक का ज्ञान ही ऐसा है। तो मैंने सोचा मैं अब क्या करूं। तो मेरा बच्चा था 19 साल का, उसको ये पॉलिटेक्निकल कर रहा था, वो 1 साल हुई थी उसको भी ज्ञान नहीं था। मैंने सोचा बेटे अब क्या करेंगे, तो उसको मैंने एक मोटरसाइकिल बाइक रिपेयरिंग की दुकान खोल दी, मालिक से आदेश लिया, वो खोल दी। आज उस दुकान से मेरे ख्याल से मैं ठेकेदारी करता तो उस टाइम भी मेरा काम नहीं चलता था। आज मेरे जेब में पैसे खत्म नहीं होते, ये सिर्फ पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब दे सकते हैं, जिनका स्वरूप श्री संत रामपाल जी महाराज हैं। और जैसे शारीरिक लाभ पूछो तो शारीरिक लाभ ऐसे होता है, जैसे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो वो कुछ मर्यादाएं देते हैं, और मर्यादाएं कुछ भंग हो जाती हैं हमारे, क्यों समाज ऐसा ही है, तो उसके अंदर मर्यादाएं भंग हो जाती हैं तो परमात्मा का हाथ ऊपर सिर से उठ जाता है, तो तब कुछ छोटा मोटा रोग भी हो जाता है। तो मेरे दिमाग में तो चक्कर आने लग गए थे सिर में, और मैं बैठ भी नहीं पाता था। मैंने नारनौल हमारे पास में सिटी पड़ती है, वहाँ डॉक्टर से दिखाया, कुछ नहीं फ़ायदा हुआ। जयपुर गया, दमा हॉस्पिटल है बड़ा हॉस्पिटल, उसमें दिखाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर परमात्मा कबीर साहिब ने तत्वदर्शी संत रामपाल जी के रूप में दिखे और बोले बेटा तेरा नाम अशुद्ध हो रहा है, तेरा नाम शुद्ध करवा ले। मैंने जो ही वो आंखें खुली, मैंने मेरा नाम शुद्ध करवाया। तीसरे रोज मेरा पता नहीं वो चक्कर कहाँ गई, पता ही नहीं, बिल्कुल स्वस्थ। ऐसे ही अब 2 महीने पहले मेरे पथरी होगी, वो भी ऐसे ही हुआ, जैसे ही परमात्मा से नाम शुद्ध करवाया सही। और मैं स्कूटी पे आ रहा था एक रोज, तो इतनी भयंकर, जैसे हम नील गाय बोलते हैं वैसे तो, और हमारी भाषा में रोज बोलते हैं, ऐसा तगड़ा था वो इतनी भयंकर टक्कर लगाई मेरे। तो स्कूटी लोहे की होती है, स्कूटी मुड़ तो जाए वो तो हो सकता है, पर अलग अलग 2 भाग हो गई, अलग अलग 2 भाग। आज भी मैंने उसको ऐसे कैसे रखा है, उसको मैंने ठीक नहीं कराया, ताकि कोई जगत के लोगों को मैं समझा सकूं देखो परमात्मा का ये काम। और मेरे को ऐसे हाथों पे लेके इतनी दूर तक रख दिया संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे कोई फूल को रख दिया हो। और जब मैं उठा तो बिल्कुल मेरा हल्का शरीर, और मेरा कुछ भी 1% भी खरोंच तक नहीं। जो ही वो एक्सीडेंट हुआ था, एक स्टैंड के पास में हुआ था, तो स्टैंड से दौड़ दौड़ के आए लोग, तो मेरे को बोले खड़ा हो खड़ा हो। अरे भाई क्या हो गया, मैंने बोला क्या हो गया, अरे तू एक्सीडेंट हुआ, मैं तो नहीं हुआ। अरे बोले हुआ कैसे नहीं, अरे मैं नहीं हुआ, मैं सही हूँ भाई। तो ये को जो भाग के आया था वो स्कूटी उठाने लगा, स्कूटी आगे का आगे पीछे की पीछे, अरे स्कूटी टूट गया। तो वो कहने लगी यार बोल तू बचा कैसे। मैंने ये कहा देखो हम जिस संत से नाम ले रखा हमारे कुछ नहीं होने वाला है। तो बोले कौन संत है, वो संत रामपाल जी महाराज है। तो बोले वो जेल में है, हाँ जेल में, तुम्हारे लिए, हमारे लिए तो है नहीं जेल में। और जेल में जो कहता है वो मतलब अनबुद्धि है, उसको बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है उसको, वो कुछ भी कह देगा। और एक रोज मैं और मेरी घरवाली बाइक पे आ रहे थे, बाइक पे आ रहे तो एक साइड से रास्ता आ रहा था, क्रॉस कर रहा था, कोई नई गाड़ी सीख रहा था, कोई था बुजुर्ग आदमी था 50-60 साल की उम्र का, उसको नई गाड़ी सीख रहा था। उसने पीछे से ऐसी टक्कर लगाई तो मेरी घरवाली पड़ी कम से कम 30 फुट दूर, और मेरी बाइक के कुछ नहीं हुआ, मतलब आगे निकल गया। फिर वो जोर जोर से कहने लगे तू किसको गिरागा किसको गिरागा। मैंने देखा कौन गिर गई भाई, देखता हूँ तो पीछे उनको उठा रहे हैं। मैं जाके पूछा भाई क्या हुआ, जो बोले मेरे तो कुछ थोड़ी ही चोट आई, ज़्यादा चोट तो नहीं आई, पर ऐसे तो लगी कैसे, किसको बचाया। बोले भाई परमात्मा आए संत रामपाल जी के रूप में, और उन्होंने मेरे को एक साइड में कर दिया। तो इतने तो ये लाभ तो मालिक देता है, हर इंसान को देता है। सबसे पहली बात तो मोक्ष का रास्ता हमको बताया, तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने बताया है। और आप जैसी मीडिया ने लोगों को भ्रमित कर दिया, झूठी साची अफवाहें उड़ा के
हम जो भी इसके शिष्य हैं उनसे पूछ के देखो, वो एक एक आंख में 9 आंसू निकलेंगे अपने अपने सुख बताते बताते। सर क्या आप नशा भी करते थे? नशा बहुत ज्यादा करता था। जो 502 का बंडल आता है, आजकल तो पता नहीं आता है कि नहीं आता है, 25 बीड़ी का बंडल आता था, वो कम से कम 5 पी जाता था और एक सिगरेट की डिब्बी पी जाता था और रात को दारू पीता था। सर आपका कहना है कि आप लगभग 100 से ज़्यादा बीड़ी पीते थे और 10 सिगरेट पीते थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूटा, और छूटा तो कैसे छूटा? नशा जब मैं 4 नवंबर 2013 को नाम लेने गया, तो जो संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम का जो मेन गेट है, तो उसके अंदर जाते ही उसने फार्म दिया नाम दीक्षा दिवादी मालिक से, परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से। उसके बाद संत रामपाल जी की कृपा हुई, आशीर्वाद मिला, उससे नशा करना तो बहुत दूर की बात है जी। नशे के बारे में सोचना और नशा की धुआं देखने से भी मेरे को इतनी नफरत होती है, पर पूछो मत। सर संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक सुधार में क्या योगदान है? सामाजिक सुधार में संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा मुहिम चलाया है, दहेज रहित विवाह, नशा युक्त भारत, भ्रूण हत्या, मतलब दहेज रहित शादियां होती है, रेमणी बोलते हैं हमारे संत रामपाल जी के शिष्य, उसमें दहेज न तो लेना न किसी को देना, ये बिल्कुल स्वस्थ समाज बनाने की जो मुहिम चलाई है, उसका सहयोग संत रामपाल जी महाराज को जेल में रख के भी रास्ता नहीं रोक पा रही सरकार, और आगे उनके शिष्य बढ़ते जा रहे हैं और समाज को सुधार करने में लगे हुए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, नशे से ग्रस्त है, बीमारी से ग्रस्त है, उनको क्या करना होगा? मेरी भाई बहनों से कि नाम से नफरत मत करो, किसी ने मीडिया के कहने से आप मत मानो, संत रामपाल जी का ज्ञान पढ़ो, बुक्स छप रही है, फ्री में भेज रहे हैं बंदे, उनके शिष्य गाँव में सेवा कर रहे हैं, फेसबुक पे चल रही है सेवा, और जैसे तैसे करके बुक कहीं से भी लेकर आप पढ़ो और फिर उनके मार्ग पे चलो। सतगुरु रामपाल जी तो ये बोलते हैं कैंसर का बाप भी ठीक हो जाएगा, और हुआ है, हमने देखा है। क्यों, मैं मेरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, तो ऐसे ही और भक्तों का वैसा ही है, सब कुछ ठीक होगा। आप उनका ज्ञान समझो, टीवी देखो, और अपना सबसे ज्यादा सुख तो जो काल लोक में रह रहे हो यहाँ का सुख देते हो। संत रामपाल जी मिनी सतलोक बना देते हैं उनसे नाम दीक्षा लेने वालों को। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने के लिए श्रद्धा चैनल पे 6-7 चैनल चल रहे हैं, तो उनके नीचे पीली पट्टी चलती है, पीली पट्टी के ऊपर नंबर चलते हैं, उनसे कांटेक्ट करिए। आजकल तो संत रामपाल जी ने ऐसी दया कर रखी है कि मतलब हर शहर में नामदान खोल दिया। क्यों खोल दिया? क्योंकि उनके बच्चे हैं, उनको पार करना है उनको। तो सच्चे ज्ञान है, सच्चा ज्ञान है, सच्चा ज्ञान लो और अपना यहाँ से मोक्ष करवाओ। मेरा तो यही निवेदन है, और तो मैं क्या बता सकता हूँ। धन्यवाद सर। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।